हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यह एक करैक्टर को रासायनिक, तापीय और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक स्वरूप को प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रिंटर के द्वारा हेड और कागज़ के जो मध्य संपर्क नहीं होता है और इसी प्रिंटर की छपाई की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है, किंतु इस प्रिंटर से एक बार में केवल एक ही प्रति मिनट प्रिंट हो सकती है। एक ही कॉपी एक बार प्रिंट हो सकती है 1 मिनट में, क्योंकि इनकी जो यह प्रिंटर होता है वो विशेष महंगे और कागज़ की आवश्यकता होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के भी हो सकते हैं। सामान्यतः हम 3 प्रकार के प्रिंटर के रूप में चर्चा करेंगे, जैसे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर होता क्या है? इंकजेट प्रिंटर यह एक प्रिंट हेड में अनेक बारीकी छिद्रों वाली जो नोजल लगे हुए होते हैं, जिनमें से एक विशेष प्रकार की स्याही बूंदों की बौछार के रूप में कागज़ पर फेंकी जाती है, जिससे कागज़ एक करैक्टर और आकृति में छाप देता है। और इसी प्रिंटर में बहुत से घनत्व वाली स्याही यानी हाई डेंसिटी लिंक की होती है, जो एक विशेष प्रकार की पैक के रूप में रहती है। किसके रूप में पैक होती है? उसके रूप में रहती है, जिसे कार्ट्रिज जो एक रोल होता है राउंड जैसा, जिसे इंक डाली जाती है यानी कार्ट्रिज होता है, क्या है उसे कार्ट्रिज कहते हैं। और इन स्याही बूंदों की जो बौछार कागज़ पर सही स्थान पर गिरे और इसके लिए नोजल को विद्युत इलेक्ट्रॉन से निर्देशित किया जाता है। इसे प्रिंटर आउट का जो प्रिंटर है उसका आउटपुट यानी अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि इस प्रिंटर में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए अनेक डॉट्स से मिलकर बना हुआ होता है। और आउटपुट प्रिंटर की क्वालिटी 300 से लेकर 700 DPI डॉट्स पर इंच यानी 300 से लेकर 600 तक होती है। इसकी जो आउटपुट प्रिंट होती है, जो वर्तमान में एक से अधिक हैंड वाले इंकजेट प्रिंटर भी उपलब्ध होती हैं, जिनकी सहायता से हम विभिन्न रंगीन प्रिंटिंग की जा सकने सुविधा उपलब्ध होती है। इसलिए इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो एक नोज़ल का प्रयोग किया जाता है और बारीक छिद्रों वाली नोज़ल होती है उसमें किया जाता है। जो इंक होती है वो इंकों की बूंदों को बौछार के रूप में कागज़ पर फेंकता है और जिसकी आकृति में करैक्टर छप जाता है। और उसी में हाई डेंसिटी लिंक वाली एक घनत्व यानी मतलब उच्च घनत्व वाली स्याही का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? एक पैक के रूप में इस स्याही का प्रयोग किया जाता है, जो उसमें एक नोज़ल लगी हुई होती है। जो नोज़ल होती है वो विद्युत इलेक्ट्रॉन से कंट्रोलिंग होती है। इस प्रकार इंकजेट प्रिंटर का जो क्वालिटी प्रिंट करने की होती है वो 300 से लेकर 600 DPI होती है, यानी डॉट्स पर इंच। जो इनकी जो स्पीड प्रिंटर होती है वो इसके रूप में डॉट्स पर इंच के रूप में नापा जाता है, DPI के रूप में। आप इंकजेट प्रिंटर को इस पे देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, जो हमारे कलर प्रिंट करने के काम में आता है। किसके रूप में? कलर प्रिंटर करने के रूप में काम में आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर बहुत अधिक महंगे भी होते हैं, क्योंकि इनकी कीमत बहुत अधिक है। जो इनकी जो सर्विस होती है वो कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि इस प्रिंटर का मुख्यतः समस्या इसमें यह होती है कि इसमें जो हेड के जो नोज़ल के सिरों की स्याही इसमें जम जाती है। क्या जम जाती है? जो हेड के जो नोज़ल होते हैं उनमें इंक जम जाती है। इसके कारण इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं और ये महंगे होते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रिंटर आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर होता क्या है? लेजर प्रिंटर का प्रयोग दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि इस लेज़र प्रिंट को बहुत से करैक्टर को छापने के उसी स्थान पर लेज़र किरण को डाली जाती है, जिससे करैक्टर को छापने के लिए एक टॉर्नर का प्रयोग किया जाता है। और टॉर्नर में यानी स्याही भरी जाती है। क्या भरी जाती है? स्याही भरी जाती है। इसलिए इन लेज़र प्रिंटों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।
एक जो किसी करैक्टर को छापने के लिए लेजर किरण होती है उसको डालने के लिए डाला जाता है और उसकी किसकी सहायता से, टोनर की सहायता से लेजर किरण में यानी इंक भरा जाता है और ये लेजर प्रिंट होता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये लेजर प्रिंट काफ़ी महंगे होते हैं। आप देख सकते हैं अधिक इनकी क्वालिटी, स्पीड भी अधिक होती है, क्वालिटी भी अधिक होती है और ये अधिक महंगे होने के कारण इन लेजर प्रिंटों का प्रयोग वैसे कम करते हैं, लेकिन सर्वाधिक लेजर प्रिंटर ही प्रसिद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वाधिक लेजर प्रिंटर ही प्रसिद्ध माना जाता है। लेजर प्रिंट महंगे होने के कारण या अपेक्षाकृत तीव्र गति से और उच्च क्वालिटी की छपाई करने में सक्षम होने के कारण आजकल सर्वाधिक लोकप्रिय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सर्वाधिक लोकप्रिय माने जाते हैं क्योंकि ये रंगीन लेजर प्रिंट उच्च क्वालिटी की जो रंगीन आउटपुट देने में कार्य करता है और इसमें सबसे बड़ी स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें एक टोनर होता है जो विविध रंगों के कण उपलब्ध कराने में काम आता है। टोनर में इंक भरी जाती है जो हमें प्लास्टिक शीट व अन्य कोई शीट होती है उस पर प्रिंट आउट निकालने में सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा प्रिंटर आता है फ्लोटर, जो इंकजेट प्रिंटर के रूप में आता है। फ्लोटर नॉन इम्पैक्ट में आते हैं दोस्तों। अब आता है फ्लोटर। फ्लोटर प्रिंट क्या होता है? फ्लोटर प्रिंट का इसका जो उपयोग होता है वो बड़ी आकार के जैसे नक्शे, चार्ट, त्रिविमीय रेखा, चित्रग्राफ, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि प्रिंट करने के लिए इन फ्लोटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इन फ्लोटर का। जो फ्लोटर प्रिंट होती हैं उनका प्रयोग नक्शे, चार्ट, त्रिविम, रेखा चित्र, ग्राफ, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि को प्रिंट करने के लिए फ्लोटर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आउटपुट डिवाइस के रूप में के द्वारा ग्राफिक प्रिंट करने के कार्य आता है क्योंकि इसके द्वारा जैसे बैनर, पोस्टर तैयार करने के काम भी आता है। और यह फ्लोटर प्राय जो प्रिंटर होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ड्रम पेन फ्लोटर और दूसरा फ्लैट बेड फ्लोटर। इसको हमने दो रूपों में बांटा गया है। जो हमारे बैनर, पोस्टर तैयार और चार्ट, नक्शे, रेखा, डिजाइन व सर्किट प्रिंट इनका प्रयोग किया जाता है बड़े तौर पर इसमें यानी फ्लोटर प्रिंटों का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्लोटर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये आप इस चित्र में देख सकते हैं जैसे फ्लोटर प्रिंटर हमारा इस चित्र के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे बैनर वैनर सब कुछ रेखा चित्र, ड्राइंग, ग्राफ इनको प्रिंट करने के काम में फ्लोटर प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। और फ्लोटर प्रिंट सामान्यतः दो प्रकार के हमने बताए थे, एक तो यानी ड्रम पेन फ्लोटर और फ्लैट बेड फ्लोटर इनको बताया गया था। उसके बाद हमारा आता है दूसरा आउटपुट डिवाइस के रूप में। आउटपुट डिवाइस के रूप में दूसरा आता है हमारा स्पीकर। स्पीकर होता क्या है? स्पीकर आउटपुट है जो उपकरण जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को ध्वनि में परिवर्तन करके स्पीकर का उपयोग मल्टीमीडिया के रूप में किया जाता है क्योंकि यह ध्वनि को प्रसारण के उपयोग में करता है और इसका उपयोग मुख्यतः जैसे सेमिनार, सभाएं, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, मंदिर इन सब में स्पीकर का प्रयोग किया जाता है जो लाउडली स्पीकर के काम में आता है। इसमें स्पीकर जो होता है वो आउटपुट का कार्य करता है। किसका? आउटपुट का कार्य करता है क्योंकि ये हमारी जो सूचनाएं होती है जैसे मौखिक सूचनाओं को ध्वनि परिवर्तन करके उनको आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करने यानी परिवर्तन करने का कार्य करता है, जिससे हमारा मल्टीमीडिया का उपयोग सर्वाधिक स्पीकर के रूप में कर सकते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से यानी जो स्पीकर को समझ सकते हैं। उसके बाद आता हमारा अगला मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता क्या है? मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्टर होता है दोस्तों ये हमारी इस कंप्यूटर स्क्रीन पर जो होने वाली जो घटनाएं और चित्र को सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाने का कार्य मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर काम करता है यानी एमएमपी। एमएमपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। जो हमारी स्क्रीन पर जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर जो दिखाई देने वाली आकृति, चित्र या कोई भी डाटा वगैरह होता है उसको जो सूचनाएं होती हैं उनको बड़े पर्दे के रूप में दिखाने का कार्य कौन करता है? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का कार्य होता है। और इसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को ग्रुप में स्टडी कराने के काम में भी ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन यानी जो मल्टीमीडिया के माध्यम से हम प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने का कार्य भी किसी को समझाने, एक्सप्लेन करने के लिए बड़े स्तर पर इन मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। और लेकिन आज सबसे ज़्यादा तो मल्टीमीडिया का प्रयोग यानी शिक्षा में इसका बहुत उपयोग किया जा रहा है क्योंकि शिक्षा को बड़े स्तर पर समझाने के लिए
मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्टर होता है आप उसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये हमारा मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है जिसको बड़ी स्तर पर पैमाने यानी बड़े पैमाने पर अध्ययन कराने के लिए इन प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए या फिर कोई भी डायग्राम चित्र या एजुकेशन को पढ़ाने के लिए और स्कूल शिक्षाओं में इनका प्रयोग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। अब महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण बिंदु में हमारे जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे इनपुट युक्तियाँ। इनपुट युक्तियाँ क्या है? जो एक शॉर्ट रूप में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की जो सहायता से हम यूजर के द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचनाएं और निर्देश डालने के लिए इनपुट युक्तियाँ या इनपुट डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड। कीबोर्ड एक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण घटना होती है। कीबोर्ड एक सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होती है जिसका टाइपराइटर की तरह ही संशोधित रूप माना जाता है, यानी से टाइपराइटर का संशोधित रूप इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इनपुट जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है, जो यूजर के द्वारा जो सूचनाएं उपलब्ध होती है उनको कंप्यूटर में डालने के कारण इन इनपुट डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट हमारा, कंप्यूटर के संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले जो महत्वपूर्ण उपकरण में से माउस भी होती है। माउस यानी चूहे जैसा आकार होता है जो हमारे इनपुट डिवाइस का कार्य करता है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर पे जो दिखाई देने वाली स्क्रीन को, यह स्क्रीन मतलब जो कर्सर होता है उसको इधर उधर हिलाने से और कर्सर को सेट करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। और कंप्यूटर का संचालित करने में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यानी माउस का भी होता है, जो हमारे CPU की जगह पर CPU के बाद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारा माउस का होता है। उसके बाद आता है माउस का प्रयोग आप कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर की मॉनिटर जो स्क्रीन पर जो दर्शाए जाने वाले जो तीरनुमा है, तीर जैसा वो हमारा कर्सर बना होता है। क्या बना था? तीर जैसा कर्सर बना हुआ था। उसको इधर उधर हिलाने या जिसे माउस पॉइंटर के नाम से भी जाना जाता है, उस कर्सर को हम माउस पॉइंटर के नाम से कहते हैं। किस नाम से? माउस पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। उसको हिलाने के लिए माउसर का प्रयोग किया जाता है। किसका? माउस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक होता क्या है? जॉयस्टिक इसके यानी जो हमारी स्क्रीन पर ये भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में ही कार्य करता है, क्योंकि ये स्क्रीन पर जो चित्र होते हैं उन्हें हिलाने और चलाने के लिए और या गेमिंग खेलने के लिए जॉयस्टिक का सर्वाधिक प्रयोग, गेमिंग खेलने के लिए, कंप्यूटर गेम्स होता है उनको खेलने के लिए इनका जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला इनपुट डिवाइस के रूप में आता है लाइट पेन स्क्रीन। लाइट पेन स्क्रीन का मतलब यहाँ जो सीधे लिखे गए जो कार्य होते हैं, सीधे लिखने के कार्य लाइट पेन स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग यानी ग्राफिक्स आदि बनाने में इन लाइट पेन स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाइट पेन स्क्रीन का जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग इसी के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारी अगला आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस की सहायता से जैसे हम जिनकी कंप्यूटर में यूजर्स से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं, सूचनाएं व निर्देशों आदि को परिणाम के रूप में प्रक्रिया दर्शाने का प्रस्तुत कार्य कौन करता है? हमारा आउटपुट कार्य करता है। अब आउटपुट में कौन कौन सी आते हैं? आउटपुट में जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं, मॉनिटर आते हैं, ये सभी हमारे आउटपुट के रूप में कार्य करता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। सामान्यतः हम मॉनिटर को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो CRT मॉनिटर के रूप में, दूसरा FPD मॉनिटर के रूप में। हमने मॉनिटर को दो रूपों में बांटा गया है। उसके बाद हमारा आता है प्रिंटर को सामान्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में, एक नॉन इम्पैक्ट के रूप में। CRT मॉनिटर आपको हमने टेलीविज़न जो कैथोड रे ट्यूब से द्वारा बना होता है, और ये FM मॉनिटर होते हैं जो ट्रांजिस्टर के द्वारा बने हुए होते हैं। प्रिंटर हमने आपको दो प्रकार के बताए गए थे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट बताए गए थे। उसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर के जो कुछ उदाहरण जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में कार्य करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स, डेजी प्रिंटर,
चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के मुख्य उदाहरण जैसे ताप के प्रिंटर होते हैं, टेम्परेचर वाले इंकजेट प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर, ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा आता है डाटा, सूचना, प्रोग्राम आदि को तात्कालिक भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहित करने के रखने के लिए एक डाटा और सूचनाओं को एक क्या होती है हमारी डिवाइस यानी स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब डाटा सूचना या प्रोग्राम को आदि को तात्कालिक व भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राथमिक मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में जैसे रैम मेमोरी आती है, रोम आती है, ये हमारी प्राथमिक मेमोरी के रूप में आती हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के रूप में आती है। मेमोरी प्राथमिक युक्ति होती है और उसके बाद आता है चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ये सेकेंडरी मेमोरी के रूप में आती है। किसके रूप में? ये सेकेंडरी मेमोरी के रूप में आती है। यहाँ पे हमारा पार्ट ये ख़त्म होता है दोस्तों।